प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ 5 और मसीह लोगों पर पुराना नियम लागू नहीं होता भाग 2। इस विषय पर आज हम देखेंगे। अब मसीह लोगों पर पुराना नियम लागू नहीं होता कि अपने पहले अध्याय में हमने यह देखा था, कई बातें जानी थी कि यीशु ने बताया था कि पुराने वस्त्र को नया पैबंद पर नहीं लगाया जाता, यानी कि पुराने कपड़े को नया कपड़े में नहीं जोड़ा जाता है, नहीं तो और पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जाता है, नहीं तो क्या परिणाम होता है वो हमें पता चल चुका हुआ है। और मसीह लोग से व्यवस्था से छुड़ाए हुए लोग हैं और इसके लिए मर भी गए हैं। रोमियो 7 उसका 1 का 7 में हम यहाँ पे देख सकते हैं और बताती है कि कौन सी व्यवस्था के लिए, उसी व्यवस्था के लिए जिसमें कहा गया था लालच मत करना। तो लालच मत करना बोल करके ये जो मूसा के द्वारा दी गई थी वही व्यवस्था थी। तो पहली व्यवस्था जहाँ परमेश्वर के हाथ से पत्थर के ऊपर लिखी गई थी, वही मसीह लोगों को स्याही से या पत्थर से नहीं बल्कि हृदय रूपी मांस रूपी पटिया पर परमेश्वर के आत्मा से लिखा गया है। 2 कुरिन्थी आप 3 पढ़ सकते हैं। तो व्यवस्था के अक्षर और पत्थरों पर खोदे गए थे, तेजोमय थी, ठीक है, लेकिन तेजोमय थी। पौलुस कहता है कि वो घटती जाती थी, वो तेजोमय घट रही थी और मिट गई। स्थिर रहने वाली व्यवस्था वह नहीं है जो तेजोमय नहीं थी, बल्कि वो जो तेजोमय यानी कि उससे कहीं अधिक तेज से भरी, अर्थात नया नियम है जिसे सेवक मसीह लोग हैं, जिसके सेवक जो है मसीह लोग हैं। अब गलाती 4 और 6 जब अध्याय में हमें पता चलता है कि मसीह ने उन्हें जो व्यवस्था के अधीन थे छुड़ा लिया और सीने पहाड़ पर दी गई व्यवस्था को हम दासी के रूप में पहचानते हैं। गलाती 4 का 30 आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर। और दासी को भी निकाल दे कहता है। मसीह लोग दासी अर्थात पुराने नियम की नहीं बल्कि स्वतंत्र अर्थात नए नियम की संतान हैं। अब ये नए नियम के संतान कैसे हैं हम यहाँ पर जब देखते हैं तो इफिसियों 2 अध्याय में हमें दिखाया गया है कि बीच की जो दीवार थी अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, है ना, वो उसको मिटा दिया, खत्म कर दिया, मार दिया, हटा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। कुलुस्सियों 2:14 कहता है कि विधियों का वह लेख अर्थात व्यवस्था को मिटा डाला, क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आज के अध्याय में हम नए नियम की शिक्षा की अपनी जांच को पूरा करेंगे कि मसीही लोग पर पुराना नियम लागू नहीं होता है। अब इफिसियों 6 उसका 10 इफिसियों 6 अध्याय और 10 का 9 तक जब हम पढ़ते हैं तो लेख उनकी बात करता है कि विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। इब्रानियों 6:12 में लिखा हुआ है। प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई थी, अब्राहम के वारिस को दी गई थी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को शपथ के द्वारा पक्का किया गया। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में हमारे पास एक महायाजक अर्थात यीशु है, जिसकी याजकाई मलिकिसिदक की रीति पर है, जो स्वर्ग में अर्थात पर्दे के भीतर हमसे आगे चलता है। ठीक है। अब मलिकिसिदक और उसकी याजकाई का वर्णन किया गया है। अब सिद्धांत जो है यहाँ पर हम देखते हैं, सिद्धता लेवियों की याजकाई के द्वारा नहीं होती। इस याजकाई के अधीन व्यवस्था मिली थी, परंतु यह याजकाई सिद्ध नहीं थी, यानी कि असिद्ध है, ये सिद्ध नहीं थी, क्योंकि हारून की रीति पर यानी कि लेवियों की याजकाई के अनुसार नहीं बल्कि मलिकिसिदक की रीति पर दूसरा याजक आवश्यक था। 12 आयत में आप पढ़ सकते हैं। याजकाई बदल गई, इस कारण व्यवस्था का बदलना भी आवश्यक था, यानी कि जो व्यक्ति था, जो मालिक था, वही बदल गया, तो फैक्ट्री में तो बदलाव जरूरी रहता ही है। इस कारण यह था कि पुराने नियम की व्यवस्था लेवी के गोत्र के याजकों के द्वारा चलाई जाती थी। इसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ठहराया था। हमारा प्रभु यीशु मसीह लेवी में से नहीं बल्कि यहूदा के गोत्र में से निकला। यहूदा के गोत्र के विषय में मूसा ने याजकाई के बारे में कुछ नहीं कहा था। सो परमेश्वर ने जब यीशु को हमारा महायाजक बनाया, मूसा के द्वारा दी गई परमेश्वर की 10 आज्ञा वाली व्यवस्था के अधीन यीशु याजक नहीं बन सकता था। ठीक है। इस कारण याजकाई बदलने के कारण व्यवस्था का बदलना भी आवश्यक था। अब यहाँ पर हम और देखते हैं कि पहली जो आज्ञा अर्थात व्यवस्था जो लोप हो गई, इसके 3 कारण यहाँ पे हम देखते हैं। व्यवस्था निर्बल थी, इसलिए खत्म हो गया। व्यवस्था निष्फल थी, इसलिए खत्म हो गया। व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं थी, वो सिद्ध नहीं था। चाहे व्यवस्था ने किसी बात की सिद्ध नहीं थी, परंतु 19 आयत कहती है कि एक उत्तम आशा के दिए जाने से सिद्ध की है। अब उत्तम आशा क्या है? किससे उत्तम आशा है? 10 आज्ञाओं वाली व्यवस्था के द्वारा दी जाने वाली आशा से
यह उत्तम आशा हमें व्यवस्था के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के समीप जाने से के द्वारा मिलती है। अपना ध्यान उत्तम आशा पर लगाएं, उत्तम शब्द पर लगाएं रखें। इस पर कोई झगड़ा नहीं कि मूसा के द्वारा दी गई परमेश्वर की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, बल्कि मसीह के द्वारा दी गई व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था उत्तम है। हम क्या करें यहाँ, केवल किसी के अच्छी चीज़ें से क्यों चिपके रहें, जबकि इससे मतलब इसके स्थान पर वह मिल सकता है जो इससे उत्तम हो। देखो, अच्छा चीज़ होता है और उससे भी अच्छा उत्तम चीज़, तो हम पुराने वाले अच्छे चीज़ को छोड़ करके नया वाले उत्तम चीज़ को पकड़ते हैं। फिर भी बहुत से लोग साबित करने की कोशिश करते हुए अपना पूरा जोर लगा देते हैं कि मसीह लोगों पर पुराना नियम लागू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि वास्तव में मसीह लोगों को पुराने नियम अर्थात 10 आज्ञाओं वाली व्यवस्था के द्वारा दी गई आशा के बजाय एक उत्तम आशा के द्वारा परमेश्वर के समीप लाया जाता है। शपथ के साथ सदाकाल का याजक बनाए जाने के कारण यीशु उत्तम वाचा की हमारी जामीन है। अब लेवियों की याजकाई मृत्यु के कारण बदल जाती थी। भाई, अब एक जन मरता था तो दूसरा लेवी बनता था, दूसरा याजक बनता था उसके जगह पर। यीशु की याजकाई अटल है, वो मर ही नहीं सकता। वो मरा और मृत्यु में से जी उठा, है ना। यीशु को शपथ के वचन के द्वारा याजक बनाया गया था। शपथ का वचन व्यवस्था के बाद से ही था। व्यवस्था के बाद में बाद शब्द का अर्थ यह है कि 10 आज्ञाओं वाली व्यवस्था शपथ का वचन दिए जाने से पहले खत्म हो गई थी। यीशु मसीह हमारा महायाजक है, 8 अध्याय का 1 में पढ़ सकते हैं आप। इस कारण सच्चे तंबू का सेवक कौन है? यीशु मसीह है, जो सच्चे तंबू का सेवक है, प्रभु यीशु मसीह है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, इस तंबू को प्रभु ने मनुष्य ने नहीं खड़ा किया। प्रभु ने खड़ा किया, बल्कि मनुष्य ने खड़ा नहीं किया। लेवीय याजक स्वर्गीय वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते थे। स्वर्गीय जो वहाँ पे जो याजक जो थे, लेवी याजक, वो स्वर्गीय वस्तु की प्रतिबिंब प्रतिछाया यानी कि कॉपीराइट को उसका जो है वहाँ पे सेवा करते थे। मसीह की सेवकाई उनकी सेवकाई से बढ़कर है। इसके 2 कारण दिए गए हैं। उत्तम वाचा का मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। यह वाचा उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। अब यदि पहली वाचा 10 आज्ञाओं वाली व्यवस्था निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। पहली वाचा के अधीन लोगों में परमेश्वर को दोष मिला। अब यहाँ पे परमेश्वर ने एक नई वाचा देने का वायदा किया। नई वाचा पहली वाचा के समान नहीं होनी थी। नई वाचा कहकर परमेश्वर ने पहली वाचा को पुरानी ठहरा दिया। तो इब्रानियों की पुस्तक का लेखक बड़ी सावधानी से, धीरज से और ध्यान से यहाँ तक कि इब्रानी सोच को ले आया, जहाँ से वह घोषणा करता है कि पुरानी का मतलब है मिट जाना अवश्य है। अब फिर वह पुरानी या पहली वाचा में पाई जाने वाली कई बातों का वर्णन करता है। अब जिन्हें वह समझाना चाहता है कि वे मिट गई हैं, पहली वाचा में ये बात पाई जाती थी। तो क्या क्या मिट गई भाई? देखते हैं। जो पहली वाचा में पाई जाती थी, परमेश्वर की सेवा के जो नियम थे वो कैसे थे? पवित्र स्थान जो इस जगत का था, तंबू, दीवट, मेज की रोटी, दूसरा पर्दा, सोने की धूपदानी, वाचा का संदूक, मन्ना, हारून की छड़ी, वाचा की पट्टियाँ, करूब, प्रायश्चित का ढकना, लहू। इस पर जो विषय है इसके रूप पर ध्यान दें, विशेष रूप पर ध्यान दें कि याद रखें कि 10 आज्ञाएं वाली जो वाचा थी इन्हीं पट्टियों के ऊपर लिखी गई थी। पवित्र स्थान में जाने का मार्ग पहले तंबू के खड़ा रहने तक दिखाया नहीं गया था। वहीं तक बस दिखाया गया था, अंदर तक नहीं दिखाया गया था। बस तंबू उस समय के लिए दृष्टांत था। इस तंबू में भेंट और बलिदान दिए जाते थे। ये विवेक को सिद्ध नहीं कर सकते थे। वे केवल खाने पीने, भांति भांति के स्नान और शारीरिक नियम थे। वे सुधार के समय चलते रहते थे। ये इस प्रकार से पुरानी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। परंतु मसीह और भी बड़े और सिद्ध तंबू के द्वारा महायाजक बना। वह अपना ही लहू लेकर के पवित्र स्थान में गया। मसीह का लहू बकरों और बैलों के लहू से पहली वाचा के अधीन थे कहीं उत्तम है। ये बकरा और बैलों का लहू पहले चढ़ाते थे और बलिदान करते थे, होम बलि, मेल बलि, और उसके बाद धूप जलाते थे।
तो प्रभु यीशु मसीह खुद अपना लहू लेकर के परमेश्वर के पास जाते थे, गए हैं हमारे लिए। मसीह नए नियम के मध्यस्थ हैं। उसकी मृत्यु ने पहली वाचा के अधीन किए अपराधों को छुटकारा दिला दिया। मसीह की मृत्यु तक नया नियम प्रभावित नहीं था। मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था लहू के साथ बांधी गई थी। हर आज्ञा पहले सुनाई गई थी, फिर इसे लहू के द्वारा बांधा गया था। इस नियम के नैतिक, नागरिक, धार्मिक और सांसारिक अर्थात सब बातों के हर शब्द में परमेश्वर केवल मूसा नहीं, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, साथ था। व्यवस्था में केवल स्वर्गीय बातों की प्रतिरूप है। ये नए नियम मतलब क्या बोलते हैं, पुराने नियम में। और इनके प्रतिरूपों में पशुओं के लहू से शुद्ध किया जाता था। स्वर्ग की वस्तुएं उत्तम बलिदानों से शुद्ध की जानी आवश्यक थी। हाथों के बनाए हुए पवित्र स्थान सच्चे पवित्र स्थान का केवल नमूना थे। मसीह परमेश्वर के सामने पेश होने के लिए अब स्वर्ग में प्रवेश कर गया है। वो वहाँ की बात कर रहे हैं अब, स्वर्गीय। तो मसीह ने सदा के लिए अपने आप को भेंट कर दिया। अब हमें कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। और व्यवस्था के अधीन महायाजक की तरह वर्ष में एक बार नहीं जाता हो। व्यवस्था मूसा के आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब थी। अब इसके अधीन किए जाने वाले बलिदान इसके आराधना करने वाले को सिद्ध नहीं कर सकते थे। बैलों का वह बकरों का लहू जैसे कि व्यवस्था के अधीन पापों को दूर नहीं कर सकता था। व्यवस्था के अधीन दिए जाने वाले बलिदानों और भेंटों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। इस कारण परमेश्वर ने प्रथम व्यवस्था, नियम, तौरेत या वाचा को उठा दिया दूसरी को नियुक्त करने के लिए। जो कुछ हमने पाठ 4 में पहले जब पढ़ा था, पाठ 4 में, तो पहले सीखा था कि उसके साथ आज के पाठ अपने अध्ययन से कृपया इस विशेष बातों पर ध्यान देंगे। कौन सी बात है, चलिए देखते हैं। अब्राहम को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिसों यानी कि मसीही लोगों का एक महायाजक है, यीशु मसीह। यीशु यहूदा के गोत्र में से निकला। व्यवस्था लेवी के गोत्र में से निकले याजक को द्वारा चलाई जाती थी, ना कि यहूदा के द्वारा। इसलिए यीशु याजक बनने के लिए व्यवस्था का भी बदल जाना आवश्यक था। इसलिए आगे जाने वाली आज्ञा अर्थात व्यवस्था रद्द कर दी गई थी। व्यवस्था ने किसी बातों को सिद्ध नहीं किया, इस कारण इसे रद्द करना ही सही हुआ। अब एक उत्तम आशा लाया जाना था जो सिद्ध करता है। मसीह लोगों को व्यवस्था के द्वारा नहीं बल्कि उत्तम आशा के द्वारा परमेश्वर के समीप लाया जाता है। अब यह उत्तम आशा मसीह के द्वारा लाई गई थी, जो शपथ के साथ सदा काल का याजक बनाए जाने का कारण उत्तम वाचा हमारा जामीन है। यह शपथ का वाचा व्यवस्था के बाद दिया गया। लेवीय याजक जहाँ केवल स्वर्गीय बातों का प्रतिरूप और प्रतिबिंब ही थे, वहीं मसीह की सेवकाई उनकी सेवकाई से और सिद्ध है, क्योंकि वह उत्तम प्रतिज्ञाओं पर बांधी गई उत्तम वाचा मध्यस्थ है। प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ है। पहली वाचा यदि निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ढूंढा ना जाता। अब दूसरी वाचा पहली के समान नहीं थी। अब पहली वाचा में वाचा की पट्टियों सहित जिनके ऊपर 10 आज्ञाएं लिखी गई थी, कई बातें थी। ये सुधार के समय तक रही, परंतु मसीह के नई वाचा का महायाजक और मध्यस्थ बनने पर उसने पहली व्यवस्था, नियम, तौरेत को उठा दिया ताकि दूसरी को नियुक्त कर सके। तो ये है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उठाया गया व्यवस्था। इसीलिए पुराने नियम को मसीह लोगों पर लागू नहीं करना चाहिए और मसीह लोग लागू नहीं कर पाते हैं अपने जीवन को पुराने नियम में। तो इस बात को आप याद रखें कि पुराना नियम मसीह लोगों के लिए नहीं है। पुराना नियम ओनली उदाहरण के लिए है, शिक्षा के लिए है। आप उसे देख करके समझ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, बट उसे फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यवस्था ओनली फॉर मसीही भाई बहनों के लिए नहीं बल्कि यहूदियों के लिए थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार से हम नए सब्जेक्ट को नए पाठ में फिर से पाठ 6 के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।